माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं देहायनो विरहकातरया जुहावा पुत्रेति तन्मयतया सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनम् हन्तारं वन्दे लङ्का भयङ्करं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड करुणा वरुणालय गोदीज भक्तजन रक्षक कड़िद्युत विनिंदक पीतांबरधारी बालकृष्ण लाल की प्रतिमयी मूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण उपस्थित श्रद्धालु वृंद, भगवत वृंद, सनातन धर्मावलंबी माताएं बहनें एवं यहाँ उपस्थित समस्त विद्वत समाज यथोचित नमन करते हुए आज प्रथम दिवस की कथा हम सब लोग रसपान करेंगे। बोलिए भागवत भगवान की जय। भागवत भगवान की जय। बाके बिहारी लाल की जय। अलबेली सरकार की जय। जय श्री जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै
अज्ञान हेतु कृतमोह मदांधकार नासं विधाय हितदोदयते विवेकः। आज परम सौभाग्य इस गांव का, इस क्षेत्र का, और जहां तक हमारी आवाज पहुंच रही हो वहां तक समस्त प्राणियों का ये सौभाग्य है। श्रीमद् भागवत महापुराण का पावन कथा आप सबके बीच प्रारंभ होने जा रहा है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। आपके गांव में, आपके घर में ये कथा यूं ही नहीं हो जाता। इसका कारण होता है, और इसका कारण क्या है? भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। जब तक हमारा भाग्योदय नहीं होगा, भाग्योदय के मतलब जब तक हमारा पुण्य उदय नहीं होगा, हमारे पितरों का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होगा, तब तक ये भागवत कथा न हम सुन सकते हैं और न सुना सकते हैं। इसका प्रमाण आपको अभी मिलेगा तुरंत। आपके गांव में कथा हो रहा है, आपके गांव के ही बहुत ऐसे लोग होंगे जो यहाँ नहीं आएंगे। क्यों? भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। उनके पूर्वजों का, उनके पितरों का अब तक पुण्य ही उदय नहीं हुआ कि यहाँ आकर के वो बैठ जाए। जगन्नाथ देव जी के यहाँ ये श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन, दिव्य आयोजन रखा गया। और आप लोगों को पता होगा 2-3 महीना पहले माघ में उन्हीं के परिवार में भागवत कथा हुआ, और आज इनके यहाँ हो रहा है। कारण कुछ भी हो, लेकिन भाग्योदयेन ये आप कन्फर्म मान करके चलिए, ये इनके पितरों का, इनके पूर्वजों का, और आज बांके बिहारी की कृपा हो गई कि ये भव्य कार्यक्रम यहाँ रखा गया। अन्यथा अरबों रुपया बैंक में रख करके आदमी यहाँ से चला जाता है, सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं सुनता। 25 साल एकादशी का व्रत किए, ऐसे ही मर गए, उद्यापन ही नहीं हुआ। 3 बेटे 4 बेटे नौकरी कर रहे हैं। ये क्या है? ये पूर्वजों का श्राप है। और यदि आप कथा सुनते हैं, आपके व्रतों का उद्यापन हो रहा है, आपके पुत्र आपका कथनानुसार कार्य कर रहे हैं, तो यह पूर्वजों का आशीर्वाद है। अब आप कहेंगे कि ये भगवान के आशीर्वाद से नहीं, ये पूर्वजों के आशीर्वाद से। आज हम वहाँ नांदी मुख श्राद्ध करा रहे थे। ये गांव जहाँ ये कथा हो रहा है, आपको लगता होगा कि ये गांव साधारण गांव है। ये पचहरा गांव साधारण गांव नहीं है। कौपीनवंतः खलु भाग्यवंतः, हमारे शास्त्र में लिखा है, कौपीन धारण करने वाला कोई कोई भाग्यवान होता है। और आपके गांव में मुझे लगता है कि 4-5 ऐसे लोग हैं जो कौपीन धारण करते हैं। कौपीन समझते हैं? कौपीन कोई कोई समझता हो। एक कपड़े का 2 टुकड़ा करना, एक कमर में बांधना और दूसरा लंगोटी जैसा पहन लेना, उसको कौपीन कहते हैं। और जो डंडी धारण कर लेते हैं ना, त्रिदंड, वो कौपीन पहनते हैं। तो 2-4 लोग तो यहाँ डंडी वाले हैं, ये है ना गांव में 2-4 लोग। तो गांव का ये सौभाग्य है कि नहीं है? ये गांव का सौभाग्य है। आपके गांव में अच्छे विद्वान हैं। 10-20 ब्राह्मण ऐसे हैं जो बाहर जाकर के कर्मकांड कराते हैं, पूजा पाठ कराते हैं। जिनके यहाँ कथा हो रहा है, इनके भी 2 बालक पूना में रहते हैं, कर्मकांड कराते हैं, पूजा कराते हैं। यहाँ का राजेश दिल्ली में रहते हैं, और भी प्रवीण है, मैं बहुत लोगों को जानता हूँ, सब पूजा पाठ कराते हैं। आप कहेंगे कि मेरा गांव साधारण गांव है। साधारण नहीं है। आप ये कहिए कि हमारे गांव का सौभाग्य है, हमारे गांव में विद्वान ब्राह्मण है, हमारे गांव में संत हैं, और हमारे गांव में 1 साल में 2 बार कथा हो गया। ये दूसरा कथा 2024 का ये दूसरा कथा है।
तो ये सौभाग्य है। तो भाग्योदये न बहुजन्म समर्जिते न सत्संगमम च लभते पुरुषो यदा वै। जब हमारे पूर्वजों का, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है तब ये सत्संग मिलता है। हमारे घर के जो बालक होते हैं वो आज्ञाकारी होते हैं। हम सुबह नंदी मुख श्राद्ध में बता रहे थे, गोत्रन्नो वर्धताम, हम पितरों से आशीर्वाद मांगते हैं। दातारो नो विवर्धन्ताम वेदा संततिरेव च। जब ये पूर्वजों का आशीर्वाद होगा तब हमारे घर में बालक माता पिता की सेवा करने वाले होंगे, वेद के बताए हुए मार्ग पर चलने वाले होंगे। और अन्नम चलो बहु भवे ततिथिश्चन भेमहि, हमारे घर में अन्न धन की प्राप्ति होगी, हमारे घर में अतिथियों का आगमन होगा। तो आज हम सबका, हमारे गांव क्षेत्र का ये भाग्योदय है। श्रीमद् भागवत कथा का दिव्य आयोजन हुआ है। अच्छा, इस दिव्य आयोजन से होगा क्या? अज्ञान हेतु कृतमोह मदांधकार, हमारे मन में जो अज्ञान रूपी अंधकार है वो समाप्त हो जाता है। यदि आप 7 दिन मन लगा करके भागवत सुन लीजिए, आपके हृदय का अंधकार समाप्त हो जाएगा। और अगर आप 7वें दिन माला नहीं उठा लिए तो आप बताइएगा। ये भागवत की महिमा है। अंदर का जो अभिमान है, अज्ञान जो है वही अभिमान है, और अभिमान ही अज्ञान है, ये समाप्त हो जाता है भागवत सुनने से। अज्ञान हेतु कृतमोह मदांधकार नासम विधाय हि तदो दयते विवेकः। इसलिए हमें श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करना चाहिए। बोले भागवत भगवान की। भगवान का 2 मिनट आप सब लोग बड़े प्रेम से कीर्तन करेंगे, उसके बाद हम लोग कथा प्रारंभ करेंगे।